हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं जो कहानी लाई हूँ वो चोरों की है, जो लोग उड़ते हुए प्लेन से आधे बिलियन तक का सोना चोरी करते हैं। मूवी है लिव। कहानी शुरू होती है रोम से, जहाँ पे बड़े बड़े पेंटिंग का ऑक्शन चल रहा है। दुनिया भर के काफी अमीर लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसा ही सेम ऑडिशन लंदन में भी चल रहा है और दोनों ऑडिशन जूम कॉल से लोग देख पा रहे हैं, जहाँ से लोग यहाँ रोम में बोली लगा सकते हैं। अब इसी रोम के ऑक्शन में हम साइरस को देखते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल थीफ है, जो अपने टीम के साथ यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने आया है। अब पास ही के बिल्डिंग में इंटरपोल की एक इन्वेस्टिगेशन टीम इस इवेंट पर नजर रखी होती है, जिसकी लीड है एबी, जो पास्ट में साइरस के साथ कुछ समय रह चुकी है। लेकिन यहाँ पे साइरस को बिना मास्क के देखे उसे पता चल जाता है कि ये कुछ तो बड़ी गड़बड़ करने वाला है। यहाँ पे साइरस अपने टीम के साथ होता है। तो वही लंदन के म्यूजियम में भी काफी कीमती चीजें होती है, जहाँ पे साइरस के दूसरे दो टीम मेंबर है। अब यहाँ रोम में ऑक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पे एक पेंटिंग पर बोली लगाई जाती है और उसे 11 मिलियन में एक यंग मिलियनर खरीद लेता है। नेक्स्ट बोली लगाई जाती है एक फेमस NFT आर्टिस्ट के डिजिटल पेंटिंग पर। इसका नाम है N8। उसका एक इन्वेंशन भी यहाँ पे ऑक्शन के लिए रखा जाता है। ये इन्वेंशन एक तरह का पोर्ट्रेट होता है, जिसमें 400 से भी ज्यादा कैमरास लगाए हुए हैं, और जो भी इस इन्वेंशन को परचेस करेगा वो कैमरा सब कुछ उसे कैप्चर करके उसका भी एक NFT बना दिया जाएगा। इसी इन्वेंशन पर साइरस 17 मिलियन की बोली लगाता है, और जो बढ़ते बढ़ते 20 मिलियन में साइरस इस इन्वेंशन को खरीद लेता है। लेकिन तभी साइरस की टीम मेंबर वहाँ पे एक अलार्म बजा देती है, जिसके चलते सभी लोग यहाँ से निकलने चलते हैं। ये देखकर एबी और उसकी टीम मेंबर भी यहाँ आने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे N8, जो कि काफी फेमस आर्टिस्ट रहता है, उसे लेने के लिए म्यूजियम की एक लड़की आती है, मिसुन, जो कि असल में साइरस की ही एक टीम मेंबर है। लेकिन साइरस उन्हें रोकता है और कहता है कि यार अभी अभी मैंने तुम्हारा इन्वेंशन खरीदा है, और वो N8 को पैसे के लेन देन के लिए उसके याच पर चलने के लिए कहता है। और ये लोग एक बैकडोर से साइरस की ही एक बोट पर आते हैं, जहाँ पे उनकी एक दूसरी मेंबर कमिला बोट पे उनका वेट कर रही है। अब इसी दरम्यान लंदन में भी अलार्म बजते हैं, और इसी समय साइरस का टीम मेंबर ल्यूक एक सिस्टम को हैक करता है और वैन गॉग की एक पेंटिंग चोरी करता है और उसे एक हाईटेक ट्यूब में डालकर पास के ही नदी में फेंक देता है। और नदी में होता है मैग्नस, जो बोट में बैठा है और उस पेंटिंग के बॉक्स को उठा लेता है। तो यहाँ पे एबी म्यूजियम में पहुंच जाती है और वो हैरान है कि साइरस आखिरकार NFT क्यों चुरा रहा है, जो कि एक डिजिटल पेंटिंग थी। उसे समझ आता है कि NFT की वैल्यू उसके आर्टिस्ट के नाम पर ही होती है, इसीलिए वो N8 को ढूंढने जाती है और उसे समझ आता है कि उसे इन्हीं लोगों ने किडनैप किया है। फिर एबी उन्हें पकड़ने के लिए अपनी पूरी टीम को उनके पीछे लगा देती है, जो अभी भी रोम से बाहर जा रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं साइरस की बोट में ही होती है मिसुन, जो कि एक हैकर है। वो देखती है जैसे ही एबी और उसके लोग पीछे पड़े हैं, वो समुंदर के नीचे का एक बैरियर को एक्टिवेट कर देती है, और वो ऊपर आने से पहले ही उसकी उस तरफ चली जाती है, जिससे एबी उन्हें फॉलो नहीं कर पाती। अब यहाँ N8 अपनी याच तक पहुंच जाता है। N8 अपना मास्क निकालता है, जिसके बाद साइरस उसे NFT के 20 मिलियन USD दे देता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और सभी लोग यहाँ पार्टी करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एबी पर, जहाँ पे वो अपनी टीम के साथ सिक्योरिटी कैमरा चेक कर रही होती है, जिसमें वो डैंटन नाम के एक बिडर को देखती है, जो लंगड़ाने का नाटक कर रहा है, यानी कि वो भी साइरस के ही टीम में था, इसीलिए वो उसे ट्रैक करने लगती है। अब ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है कि NFT आर्टिस्ट N8 गायब हो गया है। तो यहाँ याच पर पूरी रात पार्टी होने के बाद अगली सुबह N8 जब जगता देखता है कि उसके गायब होने की सारी न्यूज हर जगह फैल गई है, जिससे वो काफी डर जाता है, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि ये लोग तो उसके साथ पार्टी कर रहे हैं। अब यहाँ पे साइरस N8 को सारी चीजें समझाता है और कहता है दरअसल हम सभी लोग आर्ट की चोरी करते हैं और आर्टिस्ट को उनकी सही कीमत देते हैं। मोनालिसा की जो फेमस पेंटिंग है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। उसकी वैल्यू तभी बढ़ी जब लोगों को पता चला कि उसे चोरी कर दिया है, और इसीलिए हमने तुम्हें और तुम्हारे इन्वेंशन को चुरा लिया था, जिससे अब तुम्हारे NFTs की प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। साथ ही वो ये भी बताता है कि मेरे दो साथी लंदन में थे, जिन्होंने वैन गॉग की पेंटिंग को चुराकर ब्लैक मार्केट में 20 मिलियन में बेचा है, और इसी से हमने तुम्हारी NFT खरीद ली थी। अब तुम्हारे गायब होने की न्यूज के कारण तुम्हारे NFT की कीमत 90 मिलियन तक हो गई है।
और 90 मिलियन में बेचकर हम तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। अब एनेट ये सब कुछ सुन के काफी खुश होता है और इसी तरह ये लोग प्रॉफिट करने के बाद एनेट को छोड़ देते हैं। यह दूसरी जगह हम देखते हैं एबी ने डेंटन को अरेस्ट करके उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और उससे पूछती है कि वो साइरस को कैसे जानता है। लेकिन यहाँ पे डेंटन दरअसल एक फेक बिजनेसमैन का नाटक कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं साइरस को नहीं जानता। इसीलिए एबी उसे अरेस्ट करती है और सभी लोग अपने ऑफिस यानी कि लंदन हेडक्वार्टर में वापस लौट आते हैं। यहाँ पे ऑफिस में एबी हॉल्जे नाम के उसके दूसरे टीम मेंबर से मिलती है, जो एबी को बुलाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्त साइरस की मदद चाहिए एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। जिसे सुनकर एबी फौरन इनकार कर देती है और कहती है कि वो मेरा दोस्त नहीं है। पर हॉल्जे उसे बताता है कि जिस क्रिमिनल को हम लोग पकड़ना चाहते हैं वो है यॉगरसन, जो पहले एक बैंकर हुआ करता था लेकिन अब काफी पावरफुल बिजनेसमैन बन गया है। दरअसल यॉगरसन ने कुछ समय पहले न्यूजीलैंड में एक प्लेन को शहर में क्रैश कर दिया था, जिससे स्टॉक मार्केट में पूरी हलचल मच गई थी। लेकिन इसी में यॉगरसन ने काफी प्रॉफिट कमाया था। ऐसे ही वो अलग अलग शहरों में भी दंगे करता है जिससे उसे प्रॉफिट मिलता है। यॉगरसन इस बार भी बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा है, जैसे कि वाटर स्ट्राइक, जिससे वो डैम, रिवर और बड़े बड़े ग्रिड्स को कंट्रोल कर सकता है। और हमारी टीम के अनुसार वो पूरे यूरोप में बाढ़ लाना चाहता है, जिससे उसे काफी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इसमें करोड़ों लोगों की जान भी चली जाएगी और इतने बड़े सिस्टम को हैक करने के लिए उसे लवायतन नाम की एक हैकिंग कंपनी मदद करने वाली है। और यॉगरसन इसके बदले में लवायतन को $500 मिलियन पेमेंट करने वाला है, वो भी पूरा गोल्ड में। उसके इस गोल्ड को लंदन से ज्यूरिक 17 दिनों में एक प्लेन ट्रांसफर करने वाला है। और इसी गोल्ड को चुराने के लिए हॉल्जे को साइरस की मदद चाहिए ताकि यॉगरसन की डील ही लवायतन के साथ कैंसिल हो जाए। यहाँ पे एबी पहले तो काफी मना करती है कि $500 मिलियन सोना खुद साइरस लेकर जाएगा, लेकिन दोनों की काफी बहस के बाद एबी मान जाती है। अब वो शाम को साइरस के घर डील करने के लिए चली जाती है, लेकिन यॉगरसन का नाम सुनकर साइप्रस मदद करने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि यॉगरसन से पंगा लेना बहुत ही भारी पड़ सकता है। लेकिन तभी एबी साइरस को बताती है कि उसने उसके टीम मेंबर डेंटन के साथ साथ ल्यूक और मैग्नस को भी पकड़ लिया है और अगर साइरस ने डील एक्सेप्ट नहीं की तो उसके सारे साथी जेल में जा सकते हैं। इसीलिए साइरस ना चाहते हुए भी मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि उनके टीम के साथ एबी को भी शामिल किया जाएगा, वरना इंटरपोल के लोग काम होने के बाद साइरस और उसके टीम को मार सकते हैं। अब यहाँ पे अगले दिन सारे टीम मेंबर शामिल होते हैं, जिसमें डेंटन भी आता है, जिसका असली नाम ओलिवर होता है। सभी टीम मेंबर्स को एबी बताती है कि इन्हें कैसे उड़ते हुए प्लेन से सारा सोना चुराना है और कहाँ चुराना है। अब अगले दिन प्लान के अनुसार इन्हें एक प्राइवेट जेट चाहिए होता है, इसीलिए ये लोग उसी बिलियनर लड़के के पास जाते हैं जो ऑक्शन में था। उसके पास काफी पावरफुल जेट होता है, लेकिन वो अपना जेट देने से मना करता है। लेकिन तभी एबी के पुलिस होने की बात पता चलने पर और उसे जेट देना पड़ता है। अब ये लोग उस जेट को अपने वेयर हाउस में लेकर आते हैं और इस प्लेन को भी अपने नीड्स के अनुसार ये लोग बदलने लगते हैं। कमिला जो होती है वो एक पायलट है, वही मीसुन एक रडार हैकिंग सिस्टम प्रोग्राम करने लगती है, जिसे वो PSI कहती है, ताकि वो लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बेवकूफ बना सके। लेकिन उतना काफी नहीं था, इसीलिए ये लोग उस एरिया का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला है उनमें से ही एक आदमी हैरी को अपने टीम में शामिल करते हैं। अब आगे हम देखते हैं सभी लोग बहुत ही ज्यादा काम करने लगते हैं और प्लेन का पूरा मेकओवर करते हैं। साथ ही मीसुन पोर्टेबल सिग्नल इंटरफेस यानी कि PSI भी रेडी कर देती है, पर PSI एक बॉम्ब की तरह दिखाई दे रहा था। इसीलिए एबी उन्हें सजेस्ट करती है कि उन्हें PSI को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद प्लेन में असेंबल करना चाहिए। और इसी तरह ये सभी लोग रेडी होते हैं और पूरा सोना नॉर्मल प्लेन से ही जाने वाला था, जिसमें यॉगरसन के सिक्योरिटी गार्ड्स होने वाले थे और पूरा सोना नीचे के वॉल्ट में था। अब इस प्लेन में इनकी पूरी टीम जाने वाली थी एज अ नॉर्मल सिविलियंस। मिनसुन का प्लान होता है PSI को इस प्लेन में फिट करना, ताकि जब भी दूसरा प्लेन आएगा तब उसे कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और मैग्नस उस वॉल्ट को हैक करके सोना निकालने वाला था, जिसके बाद कमिला अपना प्लेन लेके वहां आने वाली थी और उसी में से ये लोग सोना लेके जाने वाले थे। फाइनली एग्जीक्यूशन का दिन आ चुका था। सबसे पहले एबी और साइरस एक कपल बन के बिजनेस क्लास में फ्लाई करने जाते हैं और बाकी की टीम भी एज अ पैसेंजर बन के प्लेन में आती है।
मिनसुन ने सारे कैमरास को ऑलरेडी एक्सेस करके हैक कर लिया था। यहाँ पे मैग्नस पीएसआई के कुछ पार्ट्स को अलग अलग वॉशरूम के ऊपर सेफ रख देता है और ल्यूक को इन्हें लेकर असेंबल करना था, लेकिन ल्यूक का कुछ अता पता ही नहीं था, वो प्लेन में आता ही नहीं है। साइरस के कॉल करने पर वो बताता है कि वो काफी डरा हुआ है और मिशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, इसलिए एबी पीएसआई को फिट करने का सोचती है। वही इस प्लेन की उड़ान के बाद कमिला भी अपना प्लेन लेकर इन्हें फॉलो करने निकल जाती है। ये एबी सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके वॉशरूम में जाकर अरेंज करने लगती है, लेकिन जब वो उसे प्लेस कर रही थी तभी उसके हाथ से कुछ पार्ट्स गिर जाते हैं। तो वही एबी को इतना टाइम लग रहा है ये देखकर साइरस वॉशरूम में आ जाता है और एबी की मदद करने लगता है। वही कमिला अपना प्लेन लेके लगभग इनके प्लेन के पीछे ही आ जाती है, लेकिन एबी ने अभी तक पीएसआई को फिक्स नहीं किया होता है, जिस कारण से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रडार पर इन्हें दो प्लेन नजर आते हैं और हैरी की कलीग उसे रिपोर्ट करने के लिए कहती है, लेकिन हैरी काफी चालाकी से इस सिचुएशन को संभाल लेता है। तो यहाँ पे ये लोग पीएसआई को फिट कर देते हैं, जिसके चलते रडार पर अब एक ही प्लेन दिखने लगता है। अब इसके बाद हैरी जो कि कंट्रोल रूम में था, वो पायलट को स्टॉर्म की फेक न्यूज बताता है। वो पायलट्स को इनके डेस्टिनेशन पर आने वाले स्टॉर्म की फेक न्यूज़ बता देता है और इनके प्लेन को नियरेस्ट एयरपोर्ट पे यानी कि कॉर्टिना शहर में लैंड करवाने के लिए कहता है। पायलट मान जाते हैं और अपना डायरेक्शन बदल देते हैं। अब कैप्टन सभी को अनाउंस करते हैं कि वे लोग ज्यूरिक की जगह एक दूसरी जगह पे लैंड करने वाले हैं, लेकिन इस बात से यॉगरसन की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है और वो एक तरह का एसिड गन प्रिपेयर करने लगती है। तो यहाँ पे ओलिवर एक बुजुर्ग के रूप में आया हुआ था और उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। तो मैग्नस जाते हुए एक सिलेंडर ले लेता है और वो नीचे के स्टोर वाले कंपार्टमेंट में चला जाता है। मैग्नस गोल्ड के लॉकर के पास पहुंच जाता है और अपनी लेजर मशीन से लॉकर को खोलने लगता है। उसके पास सिर्फ 10 मिनट है, लेकिन यहाँ पे गार्ड्स एयर होस्टेस को गन पॉइंट पे रखते हैं और कैप्टन के पास जाने लगते हैं ताकि वो ज्यूरिक ही लैंड करवाए। ये देख साइरस और एबी मिलकर उन गार्ड से लड़ाई करने लगते हैं। तो यहाँ पे मैग्नस फाइनली वॉल्ट को ओपन करता है। साइरस और एबी दोनों भी गोल्ड कंपार्टमेंट में जाने ही वाले थे कि तभी एक तीसरा गार्ड इन दोनों को पकड़ लेता है और सब लोग मिलकर वॉल्ट के यहाँ पे आते हैं। इन तीनों को भी गन पॉइंट पे रखा था। तो यहाँ पे अब ये प्लेन ज्यूरिक के जगह उस बर्फीले पहाड़ी पर लैंड करने के लिए जाता है और जगह कम होने के कारण पूरा बैलेंस खो देता है, लेकिन काफी मुश्किल से ये लोग लैंड करवाते हैं। कुछ ही देर के बाद वहाँ पे कमिला भी अपना प्लेन लेकर पहुंच जाती है। अब ओरिजिनल प्लान के अनुसार यहीं पे इन्हें गोल्ड ले लेना था, लेकिन अब ये लोग पकड़े गए थे। सारे सिक्योरिटी साइरस, एबी और मैग्नस को पकड़कर प्लेन से नीचे लाते हैं और कमिला बाहर आने के बाद उसे भी गन पॉइंट पे रखते हैं। अब ये खबर यॉगरसन तक पहुंच चुकी है कि इनका प्लेन ज्यूरिक लैंड नहीं कर रहा है और वो इसके सिक्योरिटी को कॉल करता है। तो गार्ड्स बताते हैं कि कुछ चोर सोना चोरी करने के लिए आए हुए थे और उनका एक प्राइवेट जेट भी यहाँ पे आया है, लेकिन गोल्ड सेफ है। अब यॉगरसन काफी गुस्सा होता है और इन चोर यानी कि एबी और इन सबको गोल्ड के साथ अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी इटली में आने के लिए कहता है। गार्ड्स अब इन सबको लेकर गोल्ड के साथ यॉगरसन के यहाँ पे जाने निकलते हैं। वही दूसरी जगह हम लवाइथन को यॉगरसन के घर आते हुए देखते हैं और वो गोल्ड के बारे में पूछती है, लेकिन यॉगरसन बताता है कि गोल्ड जल्दी ही तुम तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे हॉग्जे जो होता है वो प्लेन लैंडिंग के कुछ ही दूर पर एक रेलवे स्टेशन पर इनका गोल्ड के साथ वेट कर रहा होता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि यॉगरसन के लोगों ने इसके लोगों को किडनैप कर लिया है। अब उसे पता था कि अगर गोल्ड एक बार लवाइथन के पास पहुँच गया तो काफी सारे शहर बर्बाद होंगे, इसीलिए वो गोल्ड और जेट को मिटाने के लिए नेटो को ऑर्डर देता है कि इनके जेट को सीधा उड़ा दे। और हम देखते हैं नेटो के 2 जेट इनके प्लेन के पीछे पड़ जाते हैं और इन्हें कांटेक्ट करने के लिए कहते हैं, वरना उस प्लेन को वे लोग उड़ाने वाले थे। तभी एबी और साइरस दिमाग चलाते हैं और प्लेन के नीचे एक स्क्रीन होती है, उस पे एक मैसेज लिख देते हैं कि सिविलियंस हॉस्टेज रखे हैं। जिसे फाइटर जेट को पता चल जाता है कि सिविलियंस इसमें है, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब प्लेन के अंदर इन सब की फाइटिंग चल रही होती है। अब कुछ ही देर में ये प्लेन किसी तरह यॉगरसन और लवाइथन के लोकेशन पे क्रैश करते हुए पहुंच जाता है और ये लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन लवाइथन को न्यूज मिल जाती है कि इन चोरों में इंटरपोल का एक एजेंट भी शामिल है, इसीलिए वो इनकी डील ही कैंसिल कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यॉगरसन को गुस्सा आता है और वो उसे सीधा शूट कर देता है। तभी वहाँ पे लोकल पुलिस पहुंच जाती है। यॉगरसन कहता है कि ये लोग मेरे प्रॉपर्टी में घुस आए थे, इसीलिए इन्हें शूट करना पड़ा। ये देख साइरस मिनसुन की हेल्प से इस प्लेन में
में लगे हुए NFT के कैमरा से वो वीडियो पुलिस को दिखा देता है जिसमें यॉर्गसन ने खुद ने ही लेविएथन को शूट किया था। तब तक यहाँ पे इंटरपोल के भी लोग आ जाते हैं, जिसके बाद पुलिस यॉर्गसन को अरेस्ट कर देती है। वहाँ पे एबी को पता चलता है कि हॉग्जे खुद नेटो के द्वारा इनके प्लेन को उड़ाने वाला था, इसीलिए वो उसे पंच मार के रिजाइन कर देती है। जिसके बाद एबी साइरस की टीम ज्वाइन करती है। अब कुछ दिनों के बाद साइरस एबी के लिए उसका चाइल्डहुड होम बाय करता है। इसके बाद वो उसे बताता है कि आई एम सॉरी, लेकिन सोना पूरा हमने ही चुरा लिया है, पुलिस के हाथ में कुछ भी सोना नहीं आया है। ये सुनकर वो काफी चौंक जाती है और वो बताता है कि मैग्नस ने पहले ही सोने जैसे दिखने वाली लोहे की ईंटें तैयार की थी और हमने हमारी ये ईंटें प्लेन में ही डाल दी थी, और जब हम एजेंट से फाइट कर रहे थे तब मैग्नस ने ऑलरेडी असली सोने को नकली ईंटों से बदल दिया था, और जो असली सोना था वो पहले ही उसने प्लेन से नीचे डाल दिया था। और ल्यूक ने कभी जॉब छोड़ी ही नहीं थी, उसका काम ये था कि सोने के बॉक्स को ड्रोन की मदद से सेफली गाइड करना। और आगे वो बताता है कि हॉग्जे के पास जो गोल्ड गया है वो पूरा नकली है। और यहाँ पे हॉग्जे काफी गुस्सा हो जाता है। अब मूवी के लास्ट में पूरी टीम एक रिवर के पास जाती है और वो गोल्ड निकालती है, और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।